अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इकराम, मैं हूं हसनैन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। देखें नाजरीन, आज जो हम हालात देख रहे हैं वो किसी एक वाक़ये के नहीं बल्कि पूरे निज़ाम के हैं। पाकिस्तान में जो निज़ाम खड़ा है वो कमज़ोर बुनियादों के ऊपर खड़ा है। और ये कमज़ोर बुनियादें क्यों हैं? सबसे पहली और बड़ी वजह आवाम की हमायत का ना होना। दूसरी बड़ी वजह वो डिलीवरी जो कहीं नज़र नहीं आती। महंगाई किसी एक जगह के ऊपर रुकने का नाम नहीं ले रही। आम तौर पर होता यह है कि अगर अवाम की मुकम्मल हमायत ना भी हो, लेकिन अगर रोजगार पैदा हो रहा हो, लोगों की जिंदगी आसान हो रही हो, तो लोग खामोश रहते हैं, समझौता कर लेते हैं, जिसे हम अक्सर कहते हैं कि फलां मुल्क में बादशाहत क्यों है। तो जवाब आता है कि वहां के लोग खुश हैं, वहां महंगाई नहीं है, रोजगार है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता जमहूरियत है या बादशाहत। लेकिन यहां मसला यह है कि ना आसानी है, ना रिलीफ है, ना रोजगार है, और ऊपर से सख्ती भी की जा रही है। जब डंडा भी चले और रिलीफ भी ना हो तो फिर निजाम का चलना मुश्किल हो जाता है। अब इसी पस मंजर में एक नई बहस शुरू होती है, असम्बलियों से इस्तीफों की। सबसे पहले महमूद खान अचकजई ने बात की, फिर पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने भी इशारा दिया कि ऐसा फैसला मुमकिन है। इस हवाले से शफी जान ने भी बात की। उन्होंने कहा कि अभी इब्तदाई गुफ्तगू हुई है, लेकिन रात को जब वो शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में आए तो उन्होंने वाज़िया अंदाज में कहा कि हम असम्बलियों से इस्तीफों के ऊपर गौर कर रहे हैं। अब अगर ये होता है तो इसका मतलब क्या होगा? जो थोड़ी बहुत नुमाइंदगी बाकी है वो भी खत्म हो जाएगी। फिर मैदान सिर्फ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के लिए खाली रह जाएगा और अवाम को इससे कुछ हासिल नहीं होगा। कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पास थोड़ी बहुत नुमाइंदगी है, अगर आप इस नुमाइंदगी के साथ भी एहतजाज नहीं कर सकते, तो फिर आपके इस्तीफे किसी काम के नहीं, क्योंकि आपने निकलना ही नहीं एहतजाज के लिए, तो फिर इस्तीफे देने का क्या फायदा। उधर एक और तस्वीर दिखाई जा रही है कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, लेकिन इस्लामाबाद में हकीकत इसके बरक्स है। चीजें दाव के ऊपर लगी हुई हैं। जब सुहेल अफरीदी जैसे वुज़रा कहते हैं कि हम इस बारे में सोच रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि मुज़ाकरात के इम्कानात कम हो रहे हैं, मुज़ाकरात नहीं हो रहे। महमूद खान अचकज़ई ने एक और अहम बात की है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान जितना जेल में रहेगा इसकी मकबूलियत उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी, और ये बात हकीकत है। आप कुछ भी कर लें, जब तक इमरान खान जेल में है इसका कोई सियासी मुतबादल सामने नहीं आ रहा। अचकज़ई ने कहा कि अगर वो शख्स नहीं टूट रहा तो इससे बात करके देख लो, वरना अगर भुट्टो वाला रास्ता अपनाया गया तो फिर खुदा ही हाफिज है। इसी दौरान आज़ाद कश्मीर में भी सूरत हाल खराब होती हुई नजर आ रही है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 9 जून को हड़ताल की कॉल दे दी है। हुकूमत ने रेंजर और FC तैनात करने का फैसला कर लिया है। गिलगित में इंतखाबात करीब है और कई लोग खबरदार कर रहे हैं कि हालात को मजीद ना बिगाड़े। हामिद मीर ने अपने कॉलम में यही बात की है। कोर कमांडर दिलशाद ने भी यही रद्दअमल का इजहार किया है। उन्होंने खदशे का इजहार किया है, लेकिन लगता है कि सुनने का इरादा नहीं है। अब जरा GB इंतखाबात की बात कर लेते हैं। 24 नशिस्तों के ऊपर बराह रास्त इलेक्शन हो रहा है और हुकूमत बनाने के लिए तकरीबन 16 या 17 नशिस्तें दरकार होती हैं। तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी ने तफसीली बयान जारी किया है, जिसमें प्री पोल धांधली पर तशवीश का इजहार किया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि 19 हलकों में वाजिया कामयाबी हासिल होगी, जबकि 4 हलकों में इत्तेहादियों की हमायत जारी रहेगी। यानी मजमूई तौर के ऊपर 23 नशिस्तों का हदफ सामने रखा गया है। लेकिन साथ ये भी कहा गया है कि हम धांधली के खिलाफ खड़े हैं। इसी दौरान इस्लामाबाद में एक और अहम बात गर्दिश कर रही है कि तहरीक इंसाफ को कहा गया है कि अभी नरम रवैया रखें, बजट गुजरने दें, GB इलेक्शन होने दें, फिर आसानियां पैदा की जाएंगी, फिर तहरीक इंसाफ के लिए आसानियां होंगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वाकया ही आसानियां होंगी या एक और ताखीर? अगर आसानी देनी है तो इमरान खान की फैमिली से मुलाकात क्यों नहीं करवाई जाती? यहाँ एक और अहम नुक्ता सामने आता है। तहरीक इंसाफ की एक बड़ी गलती 8 फरवरी की रात, जब नताइज आना शुरू हुए और वादिया हो गया कि मैंडेट इनके हक में है, तो इस वक्त क़यादत को फौरन सामने आकर विक्ट्री स्पीच देनी चाहिए थी।
जैसे 2013 में नवाज शरीफ ने किया था। इससे ब्यूरोक्रेसी का रवैया बदलता है, सिस्टम की सिमत भी वादिया होती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब इसका नुकसान नजर आ रहा है। अब अगर तहरीक इंसाफ इस वक्त भी इसी इंतजार में रही तो फिर उसे यह भी कहा जाएगा कि जीबी के नताइज कबूल कर ले, और एक बार फिर अगर नताइज कबूल कर लिए तो फिर कोई सुनने वाला नहीं होगा। उधर एक और मसला सामने आता है, क्या नून लीग जीबी में हुकूमत बना पाएगी? आम तौर पर कहा जाता है कि वफाक में जिसकी हुकूमत होती है वही जीतता है, लेकिन इस बार सूरत हाल मुख्तलिफ है। अगर नून लीग अपनी हुकूमत के बावजूद जीबी और आज़ाद कश्मीर में हार गई तो ये एक बहुत बड़ा सियासी दचका होगा। अब आते हैं असल मसले के ऊपर, महंगाई के मसले के ऊपर बात करते हैं। कराची समेत मुल्क भर में बिजली ₹1.19 फी यूनिट महंगी कर दी गई है। जब हर चीज महंगी हो रही है तो सवाल यही उठता है कि अवाम के लिए क्या किया जा रहा है। 10 जून को बजट आ रहा है, 8 जून को कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास बुलाया गया है जिसमें वफाकी और सूबाई क़यादत शरीक होगी, लेकिन अवाम को इन मीटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ ये देखते हैं कि इनकी जिंदगी में कितनी आसानी आ रही है, वो जिंदगी को आसान देख रहे हैं या नहीं, मुश्किलात हैं, रोजगार पैदा हो रहा है या नहीं, वो ये चीज मैटर करती है। और सच ये है कि इस वक्त आसानी नजर नहीं आ रही, सिस्टम लड़खड़ा रहा है, फैसले उलझे हुए हैं और अवाम परेशान है। जीबी के इंतखाबात, महंगाई, सियासी कशमकश, सब कुछ एक ही सिमत की तरफ इशारा कर रहा है। अब सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ महज वक्ती बहरान है या फिर वाकया ही वो वक्त आ चुका है जब ये कमजोर बुनियादें अपना बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। ये फैसला अब आपने करना है, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ताकत अवाम की होती है और फैसला भी अवाम का होता है। फैसला अवाम ने करना है। अवाम की ताकत असल ताकत होती है जब अवाम फैसला कर लेती है, जब अवाम सोच लेती है कि उसने अपना हक लेना है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। अवाम के हाथ में फैसला है, अवाम फैसला करे तो अवाम को उसका हक मिल जाएगा। अगर अवाम खामोश बैठी रही तो इसी तरह जुल्म जबर बर्दाश्त करना पड़ेगा। और ये थी नाज़रीन अब तक की अपडेट। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।